आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज हमारी दुनिया में, आर्यभट्ट जी की दुनिया में। यानी कि गाइज आज हम न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.10 एंड गाइज यहाँ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एक्सरसाइज हमारी बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम लोग फटाक से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। गाइस यहाँ पे राइट ट्रायंगल की बात की जा रही है, हमारे दिमाग में उसका डायग्राम बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड्स। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा राइट ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज हमें पता है, दे दी गई है। ठीक है, और बाकी की दो जो साइड्स बच जाती हैं उनमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तब हमें इस कंडीशन पे हमारी दोनों साइड्स फाइंड करनी है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा बोला गया है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमें पता है कैसा होता है। राइट ट्रायंगल गाइस हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। अब गाइस इसमें ए बी सी। राइट ट्रायंगल की बात की जाए, जब नॉर्मल ट्रायंगल हो तो आप कैसा भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो राइट ट्रायंगल स्पेशली राइट जोड़ दिया जाए उसमें, तब क्या होता है गाइस, तब सिंपल सा एक काम हो जाता है। जब हम राइट को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि इस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल में ये बात छुपी होती है। राइट ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा जो ट्रायंगल का एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसकी AC क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है गाइस। आप लोग क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज 25 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट एंड बेस यानी कि जो अदर साइड्स हैं इनका डिफरेंस है 5। यानी कि अगर हमें BC या AB में से किसी भी एक साइड की वैल्यू पता हो तो सेकेंड वाली आराम से निकल आएगी, क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कितना है गाइस हमारे पास 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये लाइन है, डायग्राम को थोड़ा साइड में बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए पास में बनाया है, तो आप डायग्राम को थोड़ा साइड में बनाइएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब इन दोनों साइड से यानी कि बेस और हाइट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, किसी भी एक को हम लेट कर सकते हैं, या तो BC को लेट कर लें या AB को लेट कर लें। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या लेट कर सकते हैं हम लोग, X। ठीक है, X सेंटीमीटर। अब हमने एक को लेट कर लिया है, तो सेकंड वाली क्या बोल रहा है, सेकंड वाला यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक लेट कर चुके हैं तो दूसरी जो निकल कर आएगी उसमें 5 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द अदर साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, X -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये हमारे क्वेश्चन की पूरी बातें हो चुकी हैं। अब गाइस बात आती है कि इसको अब आगे किस तरीके से और कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसके बारे में एक थ्योरम याद आई गाइस, जो थ्योरम हम
ऑलरेडी कर चुके हैं और जिन बच्चों को नहीं आती है वो भी देख लें, क्योंकि थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारी है। वी नो दैट अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में कॉर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं, हाइपोटेन्यूज की है 25 और इसकी एक साइड हमारे पास x और सेकंड साइड हमारे पास x - 5। अभी हमें नहीं पता है कि इसमें से हाइट कौन सा है, बेस कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग कोई सी भी लगा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज को फिट कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट की जगह पे हम लोग लिख पाएंगे x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख पाएंगे x - 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 का कितना होता है 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस, अब हम इसको भी इधर ही ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और -625 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म जो है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 600। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग गाइस, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 2, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 मिला कॉमन और x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 और यहाँ से 3 2 जा 6 और 0। ठीक है, इज इक्वल टू, अब गाइस इस 2 को जो कॉमन लिया उसको 0 में डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऑलवेज 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300। ठीक है, और इज इक्वल टू गाइस 0। अब हमें 300 यानी कि 300 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 300 मिल जाए। तो गाइस ऐसे फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15 अगर हम करते हैं तो गाइस हमें 20 माइनस 15 5 मिलेगा और 20 इंटू 15 300 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। ओके, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x और माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लो तो यहाँ पे x कॉमन मिला, x माइनस 20 और प्लस का 15 कॉमन मिला, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लग रहा है उसे एक बार फिर से ले लो और जो बचा है उसे एक बार फिर से लिख दो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यूज देखेंगे हम, तो ये वाले देखो इसे x 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 15 मिलेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड 20, यही तो मिलेगा। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 20 मिलेगा, इसको करेंगे तो माइनस 15 मिलेगा। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट में हमारी साइड नहीं होती है, मतलब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। अब किसी भी साइड की लंबाई नेगेटिव पॉइंट्स में जा सकती है, नेवर, कभी नहीं जा सकती। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट मारेंगे तो लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 15 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जब ये पॉसिबल नहीं है गाइस तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचा हुआ है x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20। ठीक है,
तो ये हमारा राइट आंसर है। अब इससे हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो इसका हो जाएगा सो द फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एक्स है, एक्स की जगह हम कितना रख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अदर साइड विल बी, कितनी हो जाएगी गाइस, अदर साइड में हमारे पास है x माइनस 5, तो यहां पे हम लिख पाएंगे x के लिए कितना 20 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली आंसर जो हुआ वो कितने हैं, आंसर जो फाइनल हुआ हमारा वो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप गाइस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया हो, नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field, ठीक है। अब इसमें रेक्टेंगुलर की बात की गई है, रेक्टेंगुलर बनाते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर, यार ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल से बनाना, नहीं तो आप लोग की लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ओके। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर है, यहां पर डालते ए बी सी डी, लाइन थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो रही है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं पहले, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। अब मेरी सही है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका हम डायगोनल बनाते हैं, इसका डायगोनल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका डायगोनल हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले बोलता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। और यहां पर भी बोला इन्होंने लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमारी इस रेक्टेंगुलर की कौन सी है, ऑब्वियसली बीसी और एडी। आप किसी भी एक साइड को ले लो, तो बीसी को लेते हैं, तो बीसी हमारी शॉर्टर साइड है। तो सबसे पहले हमें शॉर्टर साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं डायगोनल में भी शॉर्टर साइड है और लॉन्ग साइड में भी शॉर्टर साइड है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले शॉर्टर साइड का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड x मीटर लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो लेट करना ही पड़ेगा। तो x मीटर लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टर साइड यानी कि BC हो गई हमारी x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैसे वैसे हम अपनी इस जो हमारा रेक्टेंगुलर है उस पे हम अपनी डिजाइन बना लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो हमारा डायगोनल है इसका वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड हमारी कितनी है x, यानी कि सबसे छोटी वाली साइड जो है वो कितनी है x, जो कि हमने लेट की है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायगोनल है, जिसको हम हिंदी में मे बी विकर्ड बोलते हैं, वो है। तो इसको हम कितना कह सकते हैं x प्लस 60, क्योंकि शॉर्टर साइड का 60 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए, इफ द लॉन्गर साइड यानी कि लंबी वाली साइड कौन सी है DC, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि छोटी वाली साइड की 30 मीटर ज्यादा है। तो ये हो जाएगी कितनी x प्लस 30, ठीक है। तो ये हमारी डिजाइन बन गई कंप्लीट। अब गाइज आप लोग जरा ध्यान से देखोगे तो क्या चीज दिखाई देगी हमें, हमारा जो डायग्राम है
वैसे तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन इस डायग्राम में हमने हमारा डायगोनल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो BDC एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल बन रहा है, आप देखिए BCD DB एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहां पे हमें 90 एंगल का एक एंगल मिल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो अब गाइस हम बात करेंगे अपने इसकी, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, ये चीज, ठीक है। नाउ लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी गाइस, ये वाली हो जाएगी, यानी कि x प्लस 30 मीटर, ठीक है। और डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल आप निकला चाहो तो लिख लो, डायगोनल हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस 60 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम में हमारे पास दिख रहा है BDC में हमें गाइस शॉर्टर साइड अगर हम पता कर लेंगे तो हमारा शॉर्टर साइड का भी आंसर मिल जाएगा और लॉन्गर साइड का भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम पता कैसे करेंगे, अब बात यहां पे आती है। तो पता करने का हमारे पास गाइस एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है या थ्योरम है, वो कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम तो फर्स्ट वाले में ट्रायंगल के लिए यूज किया था, राइट ट्रायंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं है राइट ट्रायंगल। तो गाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमारा राइट ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स है। आप लोगों के पास नजर से देखिए इसको, मतलब आप एक बार नजर भर के देखिए आप इस डायग्राम को, तो आपको दिखेगा कि हमारा राइट ट्रायंगल कहाँ पे है, हमारे पास है। देखो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो तो, ठीक है। ये देखिए, ये इस वाले को यानी कि A B C और D, मैंने इस वाले जो रेक्टेंगुलर है उसको तोड़ दिया है, ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दिया, नीचे वाले पार्ट को अलग कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा राइट ट्रायंगल और ऊपर वाला भी राइट ट्रायंगल है। क्यों है, क्योंकि इसमें ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल का मतलब होता है कि ये इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, जिसका मतलब अगर ये डायगोनल नहीं होता तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर होता, ठीक है। डायगोनल है जिसकी वजह से ये ट्रायंगल बन गया, और जब ये ट्रायंगल बन गया गाइस तो इसकी ये वाली साइड देखिए, x सिलेक्ट कर चुके हम लोग, x प्लस 30, और ये जो चीज है इसको हम x प्लस 60 बोल चुके हैं, ठीक है। अब आप बोलो कि इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता नहीं है, इसकी ना ये हमें कुछ पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, सब पता है, सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। हमें सिर्फ शॉर्टर साइड पता करनी है और लॉन्गर साइड पता करनी है, बस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि जो हमारा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी हमें शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड फाइंड करनी है। तो अब आप सिंपल सी बात देखिए कि इसमें हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है गाइस, वो हमारा एक राइट ट्रायंगल है। और जब राइट ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से मानेगा और अपना आंसर लेके आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया हाइट, वेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हम करेंगे नाउ हटाओ यार, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा अभी। इन ट्रायंगल BCD, ये वाला BCD यानी कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है, इन BCD ट्रायंगल, ठीक है। तो अब करेंगे BC इज इक्वल टू गाइस x है, CD कितना है x प्लस 30
एंड dv, dv कितना है x प्लस 16, ठीक है। we know that the python that python थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे बीडी का स्क्वायर, बीडी यानी कि ये रहा डीवी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी यानी कि इसका बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलो ये चीज और ये चीज सब सेम ही तो है गाइस। यहाँ पे इस चीज को हमने लैंग्वेज में थोड़ा दिखाया है और यहाँ पे अपने समझने के लिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा क्वेश्चन और ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा अगर आप ये चीज लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज हम लिख सकते हैं, तो गाइस इसको आप लिखिए, क्योंकि ये चीज हमारा जो एग्जामिनर होता है कॉपीज वगैरह चेक करता है, अगर वो इस चीज पे उसकी नजर जाती है तो वो मतलब आपको पक्का इंटेलिजेंट समझेगा कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। बिकॉज ये चीज हमारी एक अलग ही चीज होती है, क्वेश्चन को अलग से अट्रैक्ट करती है कि पूरा पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो इतने में दिख रहा है, बस इसलिए मैं इस चीज को लिखा हुआ है। आप लोग के पास ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत 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 अच्छी बात है, और जो नहीं लिखना चाहता उसका राम भला करे, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे है, तो आप उठाओ और लगाओ। BD हमारे पास कितना है x प्लस 60, ठीक है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू BC हमारे पास कितना है x स्क्वायर और प्लस DC x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलो और कैलकुलेशन करो और सॉर्ट करो, तो ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस 6 नहीं पा रहे इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है, ये हो गया मेरे ख्याल से। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, ये पूरे चीज को ना एक ही तरफ ले जाते हैं, यानी कि इस सारे पार्ट को भी हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस करो क्योंकि अब इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको सॉर्ट करेंगे, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा क्या x स्क्वायर, राइट। और फिर हमारे पास 60x है और यहाँ 120x है, यानी कि दुगना है, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस का 60x, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है 900 एंड यहाँ पे हमारे पास 3600, ठीक है। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है माइनस का साइन आएगा, और ठीक है। अब गाइस आप इसे कंप्लीटली पहले तो नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे तो हम आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2700 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनको माइनस करने पर 60 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो ऐसे गाइस हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे करेंगे हम लोग 90 माइनस 30, 90 में से 30 गया तो 60 मिलेगा, और 90 गुणा 30 करेंगे तो हमें 2700 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हुआ सेम टू सेम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे जो कि हम ले सकते हैं बड़ी आसानी से, यहाँ 30 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ x माइनस 90 हो गया, और गाइस यहाँ x प्लस 30 हो गया,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां से हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 90 और माइनस का 30 मिलेगा। तो अब आप बताइए गाइस, हमें साइड फाइंड करनी है, तो साइड की वैल्यू जो होगी, साइड की जो वैल्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो माइनस है तो इस वजह से ये वैल्यू भी हमारी पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -30 इज नॉट पॉसिबल। So then x is equal to 90। so यहां पे हमारी शॉर्टर साइड है, so शॉर्टर साइड इज x इज इक्वल टू 90 ले रहे हैं, यहां पे x मीटर है यानी कि यहां पे हो गया 90 मीटर एंड द लॉन्गर साइड इज, लॉन्गर साइड विल भी लिख सकते हैं या इज लिख सकते हैं, जो आपका मन करे, विल बी, क्या है हमारे पास x प्लस 30, ठीक है। तो इसकी जगह लगा दो वैल्यू, यानी कि x तो हट ही जाएगा ना, x की वैल्यू हम 90 लगा रहे हैं, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर। तो फाइनल आंसर जो होंगे आपके वो क्या होंगे 90 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। और गाइस डायग्राम को अच्छे से समझना, आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा डायग्राम को। तो अगर डायग्राम समझने में गाइस कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को वहीं की वहीं सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। और आप इसे नोट डाउन करिए।